हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस होने की वजह से लास्ट 2 दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। खैर अभी सभी चीज़ें ठीक हैं, भगवान शिव की कृपा से सभी चीज़ें फिर से पहले की तरह हो गई हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, 13 मार्च पे आ जाते हैं। इससे पहले मैंने 12 मार्च तक के सारे पेपर्स जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 4 मार्च के अराउंड से, तो ये सारे पेपर मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में मैं अपडेट भी करता जाता हूँ, प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो, हर एक पेपर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी सारी अपलोड हो गई हैं। मैथ्स बाय आशीष चैनल टेलीग्राम पे है, उस पर आप सर्च करोगे तो आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। ठीक है, तो आज से 13 मार्च स्टार्ट कर रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट थी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा कि 2019 के पेपर करा दीजिए, क्योंकि 2020 का पेपर आने वाला है, अप्रैल में है, आई थिंक चांसेस हैं अप्रैल में होने के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2019 का एक पेपर लूँगा और एक पेपर ये जो कॉन्टिन्यू सीरीज़ है 2017 की, तो ये मिक्स करके करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि ये ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि 2017 और 18 को पिक करें, बट बच्चों ने बोला कि 19 को पहले सर करा दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर थोड़ा सा मन में रहता है ना कि 2019 हो जाए तो बेटर है। तो मैं यही करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2019 का CHSL ही कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम CHSL का सबसे नज़दीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किसी संख्या का 5/3 और उसी का 7/15। अच्छा, कोई संख्या x मान लें, तो इसका 5/3 और उसका 7/15, तो कुछ कट जाएगा, 5 से कटेगा 3, तो ये आ गया x का 7/9। ठीक है, समान संख्या के 3/5 और उसके 7/9 से अधिक है, कितना अधिक है, 9 अधिक है, इस तरह से कहना चाह रहा है। 3 से काटोगे 3, 7×35, तो ये आ गया 7/35। ठीक है, ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये ज़्यादा होगा, ये उसी संख्या का है तो ये कम होगा। तो कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, आपने का 7 है और यहाँ पर कितना है, 5 और 3 है ना, तो 5 3 15 होगा, सॉरी यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 ऊपर है ना, तो 5 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पर है 9, तो 15 3 45, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 15 आपका एलसीएम हो गया तो अब यहाँ पे कितना, 7×35 यहाँ पे आ जाएगा, और 15 3 45, 7 3 21 यहाँ पे आएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 के बराबर। तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे 9 × 45, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 14 का, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, है ना। तो 45 है, 9 9 81 गुणे 5 है, और अपॉन में कितना है, 14 है। तो इसकी वैल्यू आपको अप्रॉक्सीमेट बतानी है। तो पूरी वैल्यू तो मिल नहीं रही, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 8 5 40, तो 405 हो गया, 14 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, अच्छा आपको इसकी वैल्यू नहीं बतानी है, उसका चौगुना बताना है संख्या का। तो 4 से गुणा और कर लो, तो 2 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 से कटेगा, ये आएगा 7। तो अब वैल्यू जो आएगी 810/7 आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 100 के ऊपर नहीं जाने वाली थी, ऑप्शंस देखा तो 100 के आसपास हैं, तो आपने बोला कि संख्या का चौगुना देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, तो 810/7 है, तो 7 का पहाड़ पढ़ोगे, 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 11, फिर से 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 4 40, 7×35, तो 115 के साथ आएगा, 115 आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बोल रहा है एक खेत में 48 मुर्गियों के अलावा कुछ चरवाहों के साथ 42 भेड़ें और 11 बैल हैं। आपको बताना यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है तो चरवाहों की संख्या का पता लगाएं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो सिरों की संख्या ऑब्वियस सी बात है, हमेशा फिक्स रहती है। अगर इंसान है तो 2 पैर होंगे, है ना, और अगर मुर्गी है तो उसके भी 2 पैर होते हैं। लेकिन अगर भेड़ें हैं, ठीक है, तो भेड़ों के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, और बैल हैं तो बैल के भी कितने होंगे, 4 पैर होंगे। तो देखो यहाँ पर अगर एक भेड़ होती तो मैं क्या बोलता, एक भेड़ की वजह से 3 का डिफरेंस आता है, एक बैल की वजह से भी 3 का डिफरेंस आता है, एक इंसान की वजह से जो डिफरेंस आता है वो 1 का, जबकि एक मुर्गी की वजह से भी जो डिफरेंस आता है वो 1 का आता है। कितनी मुर्गियां, आपने कहा 48 मुर्गियां, जो डिफरेंस हो गया वो कितने का हो गया, 48 का हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला भेड़ों की वजह से डिफरेंस कितना हो गया, आपने कहा 42 भेड़ें हैं और इसी तरह से 11 बैल हैं, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 53 × 3, तो ये आ गया 159। अब देखो डिफरेंस यहाँ पर अगर मैं अभी देखूँ जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग, तो 159 और 48 इसमें जोड़ दूंगा तो एक इसमें हासिल हो गया 160, 160 और 40 200, 207 ये डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में कितना कहा गया, 224 का है।
तो मैंने कहा देखो और डिफरेंस कितना आ रहा है, आपने कहा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 24 है, 17 का डिफरेंस और आ रहा है। तो ये 17 का डिफरेंस किसकी वजह से होगा, जो इंसान चरवाहे वहाँ पर मौजूद हैं उनकी वजह से। तो चरवाहों की संख्या आपसे पूछ रहा है, एक जो डिफरेंस आता है वो एक की वजह से आता है, इस वजह से 17 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे भेड़ या बैल पूछता तो जो भी डिफरेंस आता उसको आप 3 से डिवाइड करते और तब आपका आंसर आता। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, x का मान कौन सा समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो भाई देखो 81 जो होता है वो क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है, तो 4 से गुणा कर दोगे 4x प्लस 4 में। इसी तरह से जो 243 होता है वो क्या होता है, ये 3 की पावर 5 होता है, तो 5 से गुणा कर दोगे। अब क्योंकि बेस आपने सेम कर दिया है, अगर बेस सेम है आपका तो क्या करोगे, बेस को हटा दोगे, इनको डायरेक्टली इक्वेट कर दोगे। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 16 बराबर हो जाएगा 10x प्लस 8 पंजे 40। तो यहाँ से देखो 6x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 16 घटा दोगे तो ये बचेगा कितना 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको इसका मान बताना है। अब ये जो है ये क्या है, ये हाफ टाइम्स r माइनस पी का स्क्वायर प्लस p माइनस एस का स्क्वायर प्लस s माइनस आर का स्क्वायर है। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, कभी आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो ये इसके बराबर होती है और ये वैल्यू आपस में इक्वल है ना। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, कभी कभी ये इस तरह से पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पर ही है, तो ये हमेशा किसके वैल्यू बराबर आती है। आप कहोगे r और p में डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो ये आ जाएगा 1। p और s में डिफरेंस कितने का है, 1 का। s और r में डिफरेंस कितने का है, 2 का, स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4, हाफ कर दोगे जोड़ करके, तो जैसे ही जोड़ोगे 6 आ जाएगा, हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/2 यानी कि 3 के बराबर, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है PQ की लंबाई की गणना करनी है आपको, PQ की लंबाई, जबकि यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 है और OP की वैल्यू कितनी है 25 है, तो ये गणना करते ही नहीं हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, ये 24 के बराबर आ जाएगा। ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं। दिए गए आंकड़े पर विचार करें और चुनें कि दोनों में से कौन सा समीकरण दोनों त्रिकोणों की समानता के बारे में सही है। देखो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है, लगभग दुगना हो रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ भी दुगना हो रहा है। 2 है, 4 है, यहाँ भी दुगना हो रहा है। तो आपने कहा दोनों की दोनों अगर इस तरह से डबल हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, PQ, और यहाँ पर Q ही लिखा हुआ है ना, PQ लिखा हुआ है, यहाँ पे R होगा आई थिंक, है ना। ये जो होगा वो सिमिलर होगा DEF के। तो PQR यहाँ पे तो PQR फिक्स हो गया है और यहाँ पर DEF यहाँ पर है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं RQP लिखूँ तो भी गलत है ना, तो एक ही ऑप्शन है बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है y का y परसेंट ये किसके बराबर है, 289 के बराबर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 289 का स्क्वायर रूट 17 और 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 170 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, PQR एक कंपनी में भागीदार हैं, किसी भी वर्ष में P को लाभ का 1/9 भाग मिलता है, Q को लाभ का 1/6 भाग मिलता है और R को इतना मिलता है। देखो 9 और 6 है तो मैं 18 ले लूँ कुल लाभ, तो P को इसका 1/9 करोगे तो 2 आ जाएगा, Q को 1/6 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो बचा हुआ सारा का सारा लाभ कौन ले जा रहा है भाई, ये ले जा रहा है। इसको कितना है 13 है ना, 19 में से घटा दोगे इन दोनों का सम तो 13 ही आ जाएगा। तो आपने बोला कि 13 की वैल्यू, क्वेश्चन में भी 13 के आगे 4 जीरो लगे हुए हैं, तो P को पूछ रहा है तो P को 2 के आगे 4 जीरो लगा दोगे, है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक कंटेनर में 2 प्रकार के तरल पदार्थ P और Q 3:7 के अनुपात में होते हैं। ठीक है, P और Q हैं, ठीक है, एक कंटेनर में। अच्छा ठीक है, यदि कंटेनर से 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो आपने कहा तब भी बचेगा कितना, अगर पहले n था तो अब n-10 बचेगा, लेकिन रेशियो तो 3:7 का ही रहेगा। बोला 6 लीटर तरल Q से भरा जाता है तो P और Q का अनुपात 1:3 हो जाता है। अच्छा देखो, इसमें जो Q डाला जा रहा है तो आपने कहा P कितना है इसमें 0, और यहाँ पर ओरिजिनली P कितना था, तो आपने कहा 3/10 हिस्सा था, और नए में P और Q का रेशियो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। आपने कहा P कितना डाला है, यहाँ पर 6 लीटर Q डाला जाता है ना, तो 6 लीटर Q डाला जाता है जिसमें P 0 है, तो ये अमाउंट पता है। तो आपने कहा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, 10 से गुणा कर दूं या 20 से गुणा कर देते हैं। तो 20 से जैसे ही आप गुणा करोगे ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 6, 0 में 0 ही रहता है, 20 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस आ गया 1 और 5 का,
यानी कि आपने बोला कि अगर ये अमाउंट जो आप 6 लीटर मिला रहे हो ये 1 है तो ओरिजिनल अमाउंट कितना रहा होगा, 6 गुणे 5 यानी कि 30 लीटर रहा होगा। और ये 30 लीटर कब है, जब आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला था, तो ओरिजिनली कितना हो जाएगा, 40 लीटर मिश्रण इसका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह से आपको करना आना चाहिए। बाकी इसके जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं तो हम लोग तरीका उसका चेंज भी करते हैं, ठीक है। बेसिक के लिए आप यही तरीका लगाओ, इजी है, समझ में भी आएगा। 35 सेबों का औसत वजन कितना है, आपने कहा 35 सेबों का औसत वजन 50 ग्राम है। यदि प्रत्येक 40 ग्राम वजन के कुछ सेब हटा दिए जाएं तो औसत वजन कितना हो जाता है, 57.5 ग्राम हो जाता है। आपको बताना है 40 ग्राम के कितने वजन हटाए गए। देखो ओरिजिनली कितना था, 50 ग्राम था, मैं एवरेज में एलिगेशन लगा रहा हूँ। आपने 40 ग्राम के कुछ वजन हटाए जिसकी वजह से औसत कितना हो गया, 57.5, डिफरेंस ले लोगे तो यहाँ पर कितने का आ गया 7.5, यहाँ पर कितने का आ गया 10 का। तो आपने कहा ये रेशियो है, या फिर 2 से गुणा कर दें तो 20 और 15 का रेशियो आ गया। 3 से कुछ कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 4 और 3, तो ये रेशियो आ गया। 40 ग्राम के ओरिजिनली कितने थे, आपने कहा 4 और 3 7 है मेरे अकॉर्डिंग, या देखो डायरेक्टली वैल्यू ही आपको मिल गई है। ये 20 और 15 टोटल सम कितना है, 35 है, तो यही वैल्यू 35 के बराबर है। तो ये वाले जो हैं ये कितने हैं, 20 आपने मिलाए हैं, और 40 वाले कितने, 15 आपने मिलाए। तो आपको बताना है 40 ग्राम वजन के कितने सेब निकाले गए, तो आपने कहा ये आंसर 15 हो जाएगा। आपसे पूछता 57.5 वाले कितने हैं, तो 20 होता, और ओरिजिनली कितने थे ये आपको पता ही है, 35 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। बोला 18 महीनों के 14% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1365 है। प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखो भाई प्रिंसिपल, ठीक है, दर कितनी है 14%, बटे में 100 कर दोगे। समय कितना 18 महीने यानी कि लगभग 1.5 साल है, 1.5 साल को 3/2 लिख दो। ये वैल्यू 1365 के बराबर आपको दी गई है, ठीक है। तो क्या करें भाई, देखो 2 से काटोगे ये आएगा 7, 7 और 3 है, 3 से कट जाएगा आई थिंक, 4 3 12 है ना, 1 बचेगा, और 5 3 15, फिर से 1 बचेगा, 5 3 15, 7 से देखो कट जाएगा, 7 42, 3 7 35, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये आ गया पी कितना 6500 के बराबर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने का है, 494 का है। यदि हानि प्रतिशत 19 है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो आपने हानि प्रतिशत कितनी होती है, यहाँ पर हम लोग इसको करने का मैंने एक तरीका तो पहले आपको सिखा रखा है, एक और तरीका सीख लो। जैसे देखो अगर मैं कॉस्ट प्राइस कितना 100 मान लूँ, तो हानि प्रतिशत यानी कि 19 का हानि हो रही है, तो आपकी वैल्यू कितने 81 में सेल होगी। तो ये वैल्यू किसकी है, 19 की आपको दी गई है 494, इतने का अंतर है, इतने की हानि हो रही है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली 81 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये भी एक करने का अच्छा तरीका है। देखो इसको काटोगे अगर तो कट जाएगा, तो 19 दूनी 38, तो कितना बचेगा 11, तो 19 पचे 95, 19 छक्का 114, तो ये 26 आ गया। 26 से आप इसमें गुणा कर दोगे तो 80 में गुणा करोगे, या यूनिट डिजिट देख लो, 6 एक ही ऑप्शन में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग कैसे करते थे, आप लिखते थे जो भी हानि होगी ये कितनी की होगी 494 अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये बराबर करते थे 19 से, इससे आप सीपी निकालते थे। फिर एसपी कैसे करते थे, इसमें घटा देते थे, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ये तरीका बेटर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन बोला है मालिक अपने खिलौनों की कीमत 40% ऊपर रखता है, यानी कि 5 की चीज़ को 7 पे सेल करता है। यदि वह 20% छूट देने की अनुमति देता है, 20% मतलब 1/5 यानी कि 5 से 4 पे, तो आपने कहा 25 की चीज़ को सच्चों को 28 पे सेल कर पा रहा है, स्टिल कितने का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट 25 पे, या अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूंगा तो 25 चौके 100, 4 तियां 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसमें। देखो यहाँ पर डिफरेंस तो एक का नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक का है, यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है, तो क्या काम करें, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये अंदर सब क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लो पहले। तो ऊपर में अगर मैं इसको लिखूंगा तो √16 प्लस √15 लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा √15, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँगा तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, √16 प्लस √15 आएगा, ये √15 प्लस √14 आ जाएगा, यहाँ पे √14 प्लस √13 और √13 प्लस √12, इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो यहाँ तो सारे जुड़ते चले जाएंगे, तब तो फिर कुछ कटेगा नहीं। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ साइन का तो लोचा है ना, साइन तो कुछ अपोजिट होना चाहिए, ये तो करेक्शन होगा इसमें।
अच्छा देखो, अगर प्लस माइनस का साइन होता तो फिर ये चीज़ें कटती चली जाती हैं, और जो कि कटना भी चाहिए। तो यहाँ पर रूट 15, 14, 13, 13 यहाँ तक कटेगा, ठीक है। और माइनस का साइन है तो प्लस माइनस इस तरह से कटेगा, तो 16 और 12 यहाँ पर बचेगा। और इसको अगर मैं फाइनल में देखूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। और फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 7 प्लस रूट 16, और अपॉन में कितना आ जाएगा 7 माइनस 16, तो माइनस का 9 ये बचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है ना। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे समझ गया मैं क्या गड़बड़ है। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर आई थिंक टाइपिंग एरर है या जो भी है। यहाँ पर एक तो ये 17 होगा, ठीक है। जैसे ही 17 होगा तो चीज़ें थोड़ा सा सिंपल हो जाएंगी और अब आप सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि ये 17 है तो अब आपको माइनस साइन वगैरह कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, रूट 17 प्लस रूट 16। यहाँ पर आपका बनेगा रूट 16 प्लस रूट का 15 माइनस के साथ। यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी, रूट 15 प्लस रूट का 14, और ये भी आपका माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका जो वैल्यू होगी वो रूट 14 प्लस रूट 13 बनेगा, और यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी रूट 13 प्लस रूट का 12 बचेगा, ठीक है। अब अभी भी कुछ थोड़ा बहुत तो एरर है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट साइंस रहते हैं, तो एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, हाँ, तो अब कटेगा चीज़ें। तो 16 से ये 16 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 15 होगा, है ना, माइनस साइन है, तो ये माइनस का 15 हो गया, प्लस 15 कटेगा। ये प्लस 14 है, या माइनस 14 कटेगा, या माइनस 13 है, यहाँ पे प्लस 13 ये कट जाएगा। तो रूट 17 और प्लस रूट का 12, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन में करेक्शन है, 2 करेक्शन हो गए, अपनी तरफ से हम लोगों ने करेक्शन भी बना लिए। माइनस प्लस, ये ऐसे ही रहता है, कटना ही चाहिए भैया, वरना कटेगा नहीं तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 30 महिलाएं हैं, 30 वुमेन है, 30 दिनों का काम, ठीक है। कुल काम का आधा हिस्सा करती हैं, तो पूरा काम 60 दिनों में कर देंगी, ये आपका पूरा काम हो गया। शेष कार्य को, अच्छा शेष कार्य कितना होगा, तो आपने कहा 30 वुमेन का 30 दिनों का कार्य आधा होगा, क्योंकि आधा इन्होंने कर दिया था। शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है, 10 दिन पूरा करना है। कितनी और महिलाओं की आवश्यकता हो, आपने कहा पहले महिलाएं बताओ कितनी होगी, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, आपने कहा 90 महिलाओं की आवश्यकता होगी, पहले से कितनी है 30 है, तो कितनी और चाहिए होंगी, 60 महिलाएं आपको और चाहिए होंगी। अगला क्वेश्चन है, जब अमर P से Q तक चलता है और Q से P तक वापस लौटता है, चक्र में लौटता है, तो उसे 29 मिनट लगते हैं, है ना, 29 मिनट लगते हैं। अब कोई हवा तो चल नहीं रही है, तो आप बोलोगे 14.5 मिनट जाने में, 14.5 मिनट आने में। दोनों तरह से चलने में उसे 49 मिनट लगते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अमर वॉक फ्रॉम P to Q एंड रिटर्न ऑन साइकिल। अच्छा ये साइकिल है ना, चक्र लिख दिया है, साइकिल को चक्र ये गूगल बाबा की इंग्लिश बड़ी खतरनाक है ना। हम लोगों की साइकिल है, इंग्लिश में बाईसाइकिल होती है, इस वजह से ये चक्र इसको बना देता है साइकिल को, है ना। तो साइकिल से लौटता है तो उसे 29 मिनट लगते हैं, तो आपने कहा साइकिल से जाने आने में उतने लगते हैं। वहीं जबकि पैदल, दोनों तरफ से पैदल चलने में ना, पैदल अगर चलेगा तो 49 मिनट लगते हैं, तो आपने कहा 24.5 मिनट जाने में, 24.5 मिनट आने में लग गया, ठीक है। यदि वह दोनों तरीकों से साइकिल चलाता है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, फिर से पढ़ लेते हैं। देखो भाई इंग्लिश में ही पढ़ लो, हिंदी काफ़ी गड़बड़ है। जाता जब है वॉक फ्रॉम P to Q एंड रिटर्न फ्रॉम ऑन बाईसाइकिल, जाता है पैदल और आता है इससे, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, आपने का टोटल टाइम लग रहा है कितना लग रहा है भाई, 29 मिनट, ठीक है। अच्छा 29 मिनट जो है वो टोटल टाइम कब है, जब जाता आदमी कैसे है, पैदल है, और आता कैसे है, बाईसाइकिल पे, ठीक है। इस तरह से आप बाईसाइकिल पे बैठ करके आ रहे हो, तो ये आपका 29 मिनट है। बोल रहा है दोनों तरह, उसको अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, बाय वॉकिंग बोथ साइड इट टेक्स 49 मिनट्स, ठीक है। अगर पैदल चलता है तो 29 मिनट लगते हैं, 49। तो आपने कहा अगर पैदल एक साइड जाएगा तो 24.5 मिनट लगेंगे, तो यहाँ पर भी 24.5 मिनट ही लगेंगे। तो आपने कहा 29 मिनट में अंतर कितने का है, तो आपने कहा यहाँ पर अंतर आ रहा है 4.5 मिनट का। तो ये 4.5 मिनट क्या होगा, साइकिल से उसको 4.5 मिनट लगता होगा, तो दोनों साइड अगर साइकिल से जाएगा तो 4.5, ये आंसर कितना 9 के बराबर हो जाएगा। हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश से पढ़ोगे एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको दिया जा रहा है बार ग्राफ है किसका, मतदान केंद्र से निकलने वाले 1500 लोगों से पूछा गया किस पार्टी को वोट दिया है, तो ये उन्होंने बताया, ठीक है। किस पार्टी के मतदाताओं की संख्या दूसरी थी, है ना, तो दूसरी कौन सी भाई, सबसे ज़्यादा तो ये ई है,
और दूसरी है सी, है ना, तो सी पार्टी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, पार्टी जी के मतदाताओं के लिए पार्टी डी के मतदाताओं का अनुपात क्या है? जी से डी का अनुपात बता दो। तो जी कितना है? इतना, और ये इतना, तो 140 और 240, तो 140 या 240 या 2 से काटोगे 7 और 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जी का कितना है? जी का है 14, तो ये 7 और 12 बनेगा, है ना। अच्छा, अब इंग्लिश जो है वो डी से जी का बोल रही है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग 12 से 7 होगा, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग 12 से 7 है, हिंदी के अकॉर्डिंग उल्टा हो गया, गूगल की कृपा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ पार्टी ए वर लेसर देन पार्टी सी बाई। ए के जो थे वो सी से कम थे, ए के हैं वो सी से कम है, कितना कम है? 160 कम है। 300 के लिए 160 का आपको कंपैरिजन बताना है, या 16 के लिए 30 का, 100 से काट दोगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 160/3, तो ये वैल्यू कितनी? 5 के ऊपर चली जाएगी, 5 के ऊपर एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। बोल रहा है पार्टी सी के 30% मतदाताओं ने पार्टी बी के लिए मतदान किया, तो पार्टी बी के मतदाताओं में कितनी वृद्धि हुई? पार्टी सी के 30% है ना, पार्टी सी का 30% निकाल लो। आपने कहा सी कौन सी? 300, इसका 30% कितना? 90 हो गया। किसके लिए मतदान किया? डी के लिए मतदान कर दिया, है ना, तो सॉरी बी के लिए मतदान कर दिया, तो बी के लिए कितने? 90 निकल गए। 180 था, उसको 90 अगर मिल जाएंगे तो कितनी वृद्धि हो गई? 50% की उसके लिए तो वृद्धि हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी बात हो गई, 180 को 90 मिल जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रेपीजियम है और क्या बोल रहा है आपको? पैरेलल साइड्स की लंबाई कितनी? 7 और 9 है, तो आपको एरिया दिया गया है, तो आपने कहा एरिया क्या होता है? पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया 80 के बराबर, 9 और 7 16, 16 पंचे 80, हाइट कितनी आ गई? 10 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला एक वृत्त की परिधि अगर 7 होता तो 44 होती है, परिधि कितनी है? 88 है, रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 के बराबर हो जाएगी। बोला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? इतनी है, घनाभ की मात्रा वॉल्यूम बताना है, गुणा कर दोगे, 2 से गुणा करोगे तो ये 21 हो जाएगा, 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 84, 84 में 9 से गुणा करोगे, 9 चौको 36, तो 756, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यही आपकी कॉस 60 की हो जाएगी, तो इसका अपोजिट कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये √3 - 2 के बराबर हो जाएगा, एक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, DEF जो है वो E पर कोण है, कौन सा? सही कोण, सही कोण यानी कि राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। तो आपने बोला E पर है और D अगर tan होता तो ये कितना होता? 15/8, तो 15/8 इतना हो गया, तो 8 15 17 हो गया। तो आपको cot F की बतानी है, तो tan F अगर पूछा जाता तो कितना होता? आपने कहा लंब बटे आधार, तो 8/15 होता, तो आपने कहा ये 8/15 हो जाएगा, तो cot F कितना हो जाएगा? 15/8 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।